तो कल दीपिका से एनसीबी करेगी पूछताछ। अभी की बड़ी खबर यह है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि क्वान की कुंडली खोल दी है। वो कंपनी जिस पर आरोप लग रहे थे कि वो अपने ए लिस्टेड सितारों को ड्रग्स पहुंचा रही है, आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? ड्रग्स ये एक हकीकत नहीं है। क्वान पर यह भी आरोप एक बड़ी मॉडल प्रियदर्शनी ने लगा दिया है, और वो ये आरोप है कि ढके छुपे ढंग से वहां प्रोस्टिट्यूशन भी करवाया जाता है या नई लड़कियों को उसकी तरफ भेजा जाता है। कल दीपिका से एनसीबी पूछताछ करेगी। इस खबर की अपडेट हम आपको दे दें। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने भेजा है समन। क्यों? तो बड़ी खबर है क्वान की कुंडली, और क्वान की कुंडली में क्वान पर कई आरोप लगे हैं। पहला और बड़ा आरोप, आमिर खान ने क्वान कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया? किसके कहने पर दिया? अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया जाता इस तरीके से। यानी आपके जानने वाले की कंपनी है, आपके बेहद नजदीकी का कंपनी है। महेश भूपति का भी रिश्ता उस व्यक्ति से निकल रहा है, अनिर्बान ब्ला, उस अनिर्बान ब्ला से जिसके ऊपर मीटू में यौन शोषण के आरोप लगे थे। वो इस कंपनी क्वान के प्रमुख थे, और 2018 में उनको ये कंपनी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन अब ये खुलासा भी हो गया है कि क्वान की ये कंपनी अनिर्बान ब्ला ने नहीं छोड़ी थी, बल्कि अपने शेयर अपने भाई को ट्रांसफर करा दिए थे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म मेकर। मेरे साथ युवराज एस सिंह है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, और साथ ही साथ खुद एक एक्टर प्रोड्यूसर है। मेरे साथ पायल रोदगी है। पायल, मैं लगातार आपको इस मुद्दे पर सुन रहा हूं। सबसे पहले क्वान के बारे में मैं जानना चाहता हूं। एक मॉडल प्रियदर्शनी ने आज आरोप लगाया कि मैं भी गई क्वान में, मुझे भी कहा गया कि आइए पार्टी में आइए, और मुझे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की वहां पर कोशिश हुई, बड़ी पार्टीज के नाम पर, बड़े क्लाइंट्स के नाम पर। क्या इस तरह की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, और उन्होंने क्वान पर यह आरोप लगाया है, क्या ऐसा होता है? देखिए, क्वान के जो सीईओ थे अनिर्बान ब्ला, उनको मैं जानती थी। ये मैंने कल के कोई टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है। एंड अनिर्बान ब्ला एक स्लीजी इंसान थे। वो मेरे दोस्त थे, मगर उनका एक अलग छवि थी, एक अलग पर्सनैलिटी थी, जहां पर उनके ऊपर बहुत सारी लड़कियों ने आरोप लगाए ड्यूरिंग मी टू कि वो उनके साथ यौन शोषण करते थे, और कैसे उनको कहते थे कि ये फ्लैट में रहो, वो फ्लैट में रहो, किस तरह से तुम एक्ट्रेस बन सकती हो, अगर तुम ऑर्गेस्मिक सीन्स कर सकती हो अच्छी तरह से तो तुम अच्छी अभिनेत्री बनोगी। तो अनिर्बान ब्ला वाज अ स्लीजी गाय, एंड ये अच्छी बात है कि उसकी सच्चाई सबके सामने बाहर आ गई। वो क्वान को कंट्रोल करते थे, एंड दीपिका पादुकोण क्वान के साथ है। आई थिंक उस समय जब मैं अनिर्बान को जानती थी, तब रणबीर कपूर भी क्वान के साथ था। एंड अनिर्बान अपने मुंह से कहता था कि बिकॉज रणबीर इज सो फेमस, एंड लड़कियां रणबीर के ऊपर इतना मरती है, पीपल लाइक अस आल्सो गेट इंपॉर्टेंस। ही हैड मेड स्टेटमेंट्स लाइक दैट। सो ये लोग ऑब्वियसली सुपरस्टार्स की आड़ में अपकमिंग एक्ट्रेसेस के साथ गलत करते थे। और ये सब एक्ट्रेसेस और अपकमिंग एक्ट्रेसेस जिन्होंने अनिर्बान ब्ला के ऊपर आरोप लगाया है, उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, और इन्होंने मी टू के टाइम पे आवाज उठाई। अब क्वान इज इन्वॉल्व्ड इन द ड्रग रैकेट। इट इज रियली रियली वेरी सैड कि क्वान इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग टैलेंट वो ये सब कर रहा है। अनिर्बान के बाद अब ड्रग्स में उनका नाम है। तो आई एम वेरी वेरी शॉक्ड एंड वेरी वेरी सैड कि ये ए ग्रेड एक्टर्स किस तरह की टैलेंट एजेंसी को हायर करते हैं। क्या इनको जानकारी नहीं होगी कि ऐसा हो रहा है? अनिर्बान ब्ला के बारे में तो अखबारों में खूब छपा था, इतना सारा किस्सा हुआ था। अगर ऐसा था तो रणबीर कपूर को भी हट जाना था, दीपिका पादुकोण को भी हट जाना था, बाकी लोगों को भी हट जाना था, टाइगर श्रॉफ को भी हट जाना था। टाइगर को मैं जानता हूँ, वो तो बड़ी कॉन्शियस रहते हैं अपनी इमेज को लेकर। उनके हाथ में कोक का कोई कैन भी ना दिखे, इसको लेकर भी कॉन्शियस रहते हैं। किसी शराब का एडवर्टाइजमेंट ना कर दे, सिगरेट का ना कर दे, इसको लेकर भी कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन क्वान को लेकर उनकी भी कॉन्शियसनेस रोल हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है? I really don't know, क्योंकि I think कहीं ना कहीं इन लोगों की फंडिंग्स में, इन लोगों की पिक्चर की फंडिंग्स में शायद क्वान का कोई हाथ हो। जैसे अभी आपने इंफॉर्मेशन रिवील करी कि कोई अनसिक्योर्ड लोन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सुशांत के बैंक से पैसा गया था क्वान को, और क्वान से पैसा गया था रिया चक्रवर्ती को। अमाउंट 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का था, मगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। तो क्वान
ऑब्वियसली टैलेंट एजेंसी की आड़ में कुछ और गोरे धंधे करता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि इन बड़े सितारों को नहीं पता कि उनकी टैलेंट मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये काफी डिफिकल्ट है बिलीव करने में। मगर सब यहाँ पे अपना फायदा देख रहे हैं, सबको लगता है कि भैया हमारी पिक्चर को फंडिंग मिल रही है तो एटलीस्ट हमारा काम चल रहा है। यहाँ पर कोई किसी के बारे में बॉदर्ड नहीं है। ये आपने देख लिया था सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के इशू के ऊपर, किसी को नहीं जानना था कि सच्चाई क्या थी। सब उसकी डेथ को सिर्फ रफा दफा कर रहे थे कि लेट हिम रेस्ट इन पीस, वो डिप्रेशन की वजह से गुजर गया। ऐसे थोड़ा होता है, डिप्रेशन अगर हुआ भी उसको तो क्यों हुआ, ये तो सच्चाई जाननी जरूरी थी ना। मगर ये लोग सब मिले हुए हैं एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अभी तक दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ा हुआ है क्वान के साथ, जबकि अनिर्बान की हरकतों के बारे में सबको पता है। अनिर्बान की हरकतों के बारे में सबको पता है, लेकिन हमने जो ट्रेल दिखाई है वो ट्रेल ये साबित करती है कि अनिर्बान इस कंपनी से गायब नहीं है। उन्होंने अपने शेयर अपने भाई के नाम को ट्रांसफर कर दिए और पीछे के दरवाजे से अभी भी इस कंपनी को चला रहे हैं। भले से पब्लिक परसेप्शन के लिए उन्होंने और कुछ दिखाने की कोशिश की हो। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है पायल, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है, मैं तो उस जमाने से देख रहा हूं जब फिल्में इस तरीके से फाइनेंस नहीं हुआ करती थी। कोई धन्ना सेठ निकल कर आता था, जैसा हमने डर्टी पिक्चर के अंदर देखा, वो बोलता था कि भाई मैं आपकी फिल्म में 70 करोड़ लगाऊंगा, ये जो हीरोइन है ये मुझे पसंद है, इसको लो, और अनड्यू सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते थे। क्या क्वान इस काम को अब ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही है? क्योंकि ये शक भी जा रहा है अगर वो किसी यंग टैलेंटेड मॉडल को प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए धकेल सकती है तो फिर ये भी कर रही होगी, शायद बहुत बड़े लेवल पे। देखिए, ये ऑब्वियसली एक जांच करने का एंगल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अपकमिंग एक्ट्रेसेस को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ फेंक रहे हैं, क्योंकि यस मैंने भी सुना है और मैंने भी सूत्रों से सुना है कि कैसे ये जो एजेंसीज होती है या प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं बड़े बड़े, ये फाइनेंसर्स को खुश करने के लिए अभिनेत्रियों का उनके साथ सेटिंग करते हैं। एंड ऑब्वियसली अभिनेत्रियों का नाम भी बहुत उछलता है इस मामले में, बट वी कैन नॉट टेक नेम्स टिल वी हैव प्रूफ। सो अब अगर जब ये छानबीन हो रही है क्वान के ऊपर, तो क्वान का ये जब गंध बाहर निकल रहा है तो ये प्रोस्टिट्यूशन का गंध भी देखना चाहिए। क्योंकि आपने बोला, आपको कोई मॉडल ने बोला कि कैसे उसे पुश किया गया। मी टू के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि अनिर्बान ब्ला ने क्या बोला था कि क्या क्राइटेरिया है काम पाने के लिए बॉलीवुड के अंदर, और वो क्राइटेरिया था हाउ टू डू ऑर्गेजमिक सीन्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो ऐसे अगर सोच रखने वाले लोग एक टैलेंट एजेंसी चला रहे हैं और आप जैसे कह रहे हैं अनिर्बान इज नॉट आउट फ्रॉम क्वान, उन्होंने खाली शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, तो अभी भी वही सोच है इस कंपनी के अंदर। तो ऑब्वियसली द प्रोस्टिट्यूशन एंगल नीड्स टू बी चेक्ड आल्सो। क्या मी टू के अलावा अनिर्बान ब्ला पर किसी ने पुलिस कंप्लेन नहीं की? अगर ये सब बातें इतनी सार्वजनिक थी तो कोई क्यों खुलकर, मी टू भी कहना खुलकर ही है, पुलिस कंप्लेन नहीं हुई, अनिर्बान ब्ला बच गए? मुझे नहीं पता, आई थिंक चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिर्बान ब्ला भी शादीशुदा आदमी थे, ये सब शादीशुदा होते हैं। इन लोगों को अपनी शादी में प्यार नहीं मिल रहा होता है या ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। पुअर मैरिड मैन, मुझे समझ नहीं पड़ता ये लोग अपनी शादियां क्यों चलाते हैं, बट दे आर ऑल ऑफ देम आर मैरिड एंड ऑल ऑफ देम आर इन अनहैप्पी मैरिजेस। सो अनिर्बान ब्ला, if he is obviously connected with the agency, he needs to be questioned and he needs to be asked if there is a prostitution angle with the agency. सीधे मैं चलता हूं अंबर जैदी के पास। अंबर, एक बड़ी सामाजिक समस्या, मैं तो अब ये कह रहा हूं कि ये तो उन लोगों से भी बुरे हैं जो अपने यहाँ चकलागर चलाते हैं। ये लोग तो उन लोगों से भी बुरे हैं जो लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं। कम से कम हम कह तो सकते हैं कि ये गुंडे हैं, पर ये तो सफेद पूंछ गुंडे हैं। क्यों ना इनके खिलाफ संगठित ढंग से अब खड़ा हुआ जाए? अंबर, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही दीपक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं वो एक दोहरी जिंदगी जीते हैं। वो लोग जो पर्दे पर सच के साथी और इंसाफ के लिए जान देने वाले और देश के लिए जान देने वाले बनते हैं, वो असल में क्या है, ये हकीकत जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर मीडिया जगत से जुड़े हैं, उन सबको, हम सबको उनकी हकीकत पता है। जो पायल जी ने बात कही है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इस तरीके के अपनी एक्ट्रेसेस को फोर्स करते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, ये बात सब जानते हैं और हम सब ने ये बातें सुनी है। लेकिन हम कभी इन या फिर आप एक्ट्रेस की बात करें, वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरीके की चीज़ें, गलत चीज़ें लड़कियों के या लड़कों के साथ भी हो रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए।
बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब भी कोई देशविरोधी धरना हो, बयान हो, या फिर किसी कोई ऐसा विक्टिम है जिसका धर्म और जात और उसका राजनीतिक जो विचारधारा है वो देखकर वो बहुत बड़े तख्तियां और बयानबाजियां करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर हम किसी सुधार की शुरुआत करें तो वो हमें अपने घर से करनी होती है। वो पर्दे के इनके पीछे घर से तो अंबर करने को कोई राजी नहीं है, इनके घर से करने को कोई राजी नहीं है अंबर। युवराज को प्लीज रोक के रखिएगा, अगला सवाल युवराज के लिए, उनको काटिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह युवराज के लिए। मैं सीधे अंबर एक जानना चाहता हूं आपसे, और मेरा सीधा सवाल है, क्या सदी के महानायक और पितृ पुरुष भीष्म पितामह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन इस पर कुछ बोले? क्या बादशाह शाहरुख खान इस पर कुछ बोले? क्या भाईजान सलमान खान इस पर कुछ बोले? क्या खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार इसके बारे में कुछ बोले? कहाँ हैं ये लोग? दीपक जी, बहुत किसकी थाली में किसका छेद? और थाली में छेद की बात तो भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हो गई, लेकिन जब थाली में ड्रग्स दिख रही है उसके बारे में कौन बोलेगा? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि जिनको अपनी थालियों की चिंता होती है उनको पता होता है कि उस थाली में क्या हो रहा है, और उन्हें चिंता यही थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सारी चीजें बाहर ना निकल आए। वही लोग जो इंडस्ट्री के मालिक बने होते हैं, सदी के महानायक बने होते हैं और एक फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं, वो सुशांत, दिशा और ऐसे अन्य मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाते। उनकी चुप्पी साधे हुए थे महीनों से, लेकिन जब बात उनके ऊपर, उनके घर तक आती है, जब ड्रग एंगल इतना खुल जाता है कि एनसीबी की जांच वहां तक पहुंच जाती है, कुछ नाम खुलने लग जाते हैं, तो पूरा बॉलीवुड जो खामोश बैठा हुआ था पिछले कई महीनों से, सबके ट्वीट्स आने लग जाते हैं कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और संसद तक वो बहस पहुंच जाती है। तो किन थाली की बात की जाती है, और साथ ही साथ जया बच्चन ने ये भी कहा कि बॉलीवुड में हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। अगर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स कोई अपराध करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस संगठित अपराध को हम जायज ठहरा दें या उसको कोई कानूनी रूप मिल जाए। बॉलीवुड में ये सारी चीजें बहुत लंबे समय से होती आ रही हैं, और इस पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है, और इसका अंत होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अंबर ये इशू मेरिट करता है कि क्वान के बारे में जो जानकारी हमने इकट्ठी की है उसको नेशनल कमीशन तक, वुमन तक ले जाया जाए। सीधे मैं चलता हूं युवराज के पास। युवराज, मैं लगातार देख रहा था आप जो लिख रहे थे सोशल मीडिया पर और बाकी जगह पर, मैं पढ़ रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्वान के बारे में, ये जो संस्मरण हमने लोगों से सुने बिल्कुल घटिया दोयम दर्जे के, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने खुद स्ट्रगल किया इतने साल, आपको कुछ ऐसे इनकाउंटर्स मिले इस तरह की टैलेंट एजेंसीज के पास? किसी के पास आप गए हो, किसी ने आपको अनड्यू ऑफर किया हो, और क्या महसूस किया आपने उन जगहों के बारे में? देखिए, मैंने कल खुलासा जो करा था क्वान के बारे में भी, और बाकी जो इंडस्ट्री में ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, क्वान मेरे सामने कंपनी फॉर्म हुई थी, और मैंने ये देखा कि ये लोग जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, जिस बिहेवियर से ये लोग लोगों के साथ डील करते हैं, खासकर जो बात पायल कह रही हैं और अंबर कह रही हैं, एकदम ठीक कह रही हैं कि ये लड़कियों को पहले इंसाइट करते हैं, उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उनको थोड़ा सा झांसा देते हैं कि तुम्हें फिल्म देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने पूरे नेटवर्क में फंसाते चले जाते हैं। और जैसे बड़े बड़े स्टार्स इनकी फोटोज देखते हैं लड़कियों की, बोलते हैं यार ये लड़की अच्छी है, ये खूबसूरत है, इसको हमारे यहाँ भेजो, होटल में भेजो, और फिल्म के नाम पे, कास्टिंग के नाम पे इन लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा एक तरह से मैं बोलूंगा ब्लैकमेलिंग की जाती है। और ना सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी करी जाती है, और उनको बारी बार ये डाला जाता है कि देखो, तुम अगर किसी के साथ सेक्सुअल फेवर में आओगे तो तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, और अगर तुम इनके साथ ड्रग्स करोगे तो ये तुम्हें पसंद करेंगे। तो जो बाहर के लोग हैं वो इवेंचुअली अपना सब कुछ गिव अप करके इनके झांसों में आ जाते हैं। और कमाल की बात दीपक जी इसमें ये है कि ये वो फिल्म देते भी नहीं है, उसके बाद ये और ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने जाके किसी को कुछ बोला तो हम तुम्हारी फोटो मीडिया में छोड़ देंगे, हम तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो इस प्रेशर में आके लड़कियां, लड़के सुसाइड की तरफ या घर भागने की तरफ, इस तरफ भागते हैं।
और डेस्परेशन में आके वो कुछ गलत काम कर जाते हैं या ड्रग एडिक्शन में भी फंस जाते हैं। तो ये एजेंसी सिर्फ क्वान की बात नहीं हो रही, एक और बहुत बड़ी एजेंसी है जिसमें उदय सिंह गौरी इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी, मैंने 4 से 5 फिल्में फाइनेंस करी हैं और मेरे को खुश करने की कोशिश ये लोग बहुत करते थे और इनकी एक ही बात घूम फिर के आती थी कि यार इतना पैसा आप यहाँ लगा दो तो हम ये आपके लिए कर देंगे, इतना पैसा आप यहाँ लगा दो तो ये आपके लिए हम कर देंगे। और मैं इनको बोलता था देखो भाई, मुझे इन चीजों में कोई ज्यादा शौक नहीं है, मेरे को ये बताओ कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। और इनके पास हमेशा कोई दूसरी बात, और लड़कियों की तो इनके पास लिस्ट होती है कि ये लड़की ये कर देगी, वो लड़की वो कर देगी। आप उदय सिंह गौरी का नाम ले रहे हैं। उदय सिंह गौरी वही शख्स हैं जो हाल ही के दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में भी आए थे और सुशांत सिंह राजपूत की फर्म से भी उनका लेना देना था। आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप स्टैंड करेंगे उदय सिंह गौरी के इन आरोपों को लेकर? मैं बोल रहा हूँ कि उदय सिंह गौरी का ऑलरेडी नाम तो आ चुका है, मैंने तो उदय सिंह गौरी को पकड़ा नहीं है। उदय सिंह गौरी ऑलरेडी इंक्वायरी में है और अगर आप उदय सिंह गौरी की फोन डिटेल्स चेक कर लें और उनका रिलेशनशिप रिया चक्रवर्ती के साथ आप चेक कर लें तो सारी पोल खुल जाएगी। उदय सिंह गौरी के फोन से सब पता लग जाएगा आपको, ध्रुव के फोन से आपको सब पता लग जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नेक्सस है, खासकर दीपक जी, लास्ट 5 से 7 सालों में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। और ये जितने भी ये फिल्म के ये जो सो कॉल्ड टैलेंट मैनेजर्स, एजेंट्स, सब एजेंट्स, छोटे छोटे दलाल, ये पकड़ पकड़ के लड़कियां लड़के लाते हैं और इनको कैसे इन जालों में फंसाते हैं। और इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, नीचे से ऊपर। मैं किसी स्टार का नहीं बोलूंगा, एक आदमी का नहीं बोलूंगा, नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये बहुत बड़ा मनी मेकिंग रैकेट है। और आप बताइए ईडी इनकी इंक्वायरी क्यों कर रही है? इनके पैसों की फंडिंग की इंक्वायरी क्यों हो जा रही है? ठीक है, मैं ड्रग डीलिंग का है, आप ड्रग्स क्यों सप्लाई कर रहे हैं? आप टैलेंट मैनेजर हैं, आप जा जाके क्यों इनको कोकेन और हशीश और ये सब दे रहे हैं? ये आपका काम तो है ही नहीं। एक आखिरी सवाल पायल आपसे, एग्री करती है युवराज की इन बातों से? लड़की ही नहीं, लड़के भी, उनको भी ट्रैप में फंसाया जाता है, उनको भी एजाज़त दिखाए जाते हैं। जी हाँ, मैं युवराज की बात से एग्री करती हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली हम किसी का नाम नहीं ले सकते बिकॉज वी डोंट हैव एविडेंस, मगर ऐसा होता है। इवन आईपीएल की पार्टीज के अंदर ऐसा होता है। आईपीएल की पार्टीज के अंदर क्रिकेटर्स के सामने एक्ट्रेसेस को सेट किया जाता है एंड ये सब बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है बिकॉज आईपीएल का भी एक क्रेज था बहुत साल पहले एंड क्रिकेटर्स वर सडनली इन डिमांड बिकॉज क्रिकेटर्स वो आईपीएल मैच खेल रहे थे। तो यहाँ पर गंद है एंड गंद हैज टू बी एक्सप्लोर्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज अगर इस तरह से आउटसाइडर्स का शोषण किया जाता है तो देन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यही शोषण की वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत जैसा टैलेंटेड सुपरस्टार हमारे साथ नहीं है। उसका एंगल ड्रग्स का एंगल होगा, मगर क्या हम वेट करेंगे कि कोई दूसरी आउटसाइडर को प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाए और वो बिकॉज ऑफ दैट अपनी जान ले, तब जाके हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें? तो ये तो हमारी बेवकूफी होगी। ठीक है, पायल और मेरे ख्याल से वक्त होगा हमारे पास युवराज आगे भी बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दी और उम्मीद करते हैं कि हम जिस कैंपेन को इस पर बनाना चाहते हैं, इस कैंपेन को हम बनाएं और एक क्लीन सिस्टम, चाहे वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का हो, चाहे किसी भी तरह की जुड़ी कंपनी हो। व्यापार करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन व्यापार के नाम पर आप अनैतिक और आपराधिक काम नहीं कर सकते। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। मेरे ख्याल से क्वान को सबक सिखाना, देश के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना होगा। फिलहाल एक ब्रेक।